प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आप लोगों को माई तंत्रा जर्नी ऑफ माई लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। श्रृंखला चल रही है इस विषय पर। 4-5 वीडियो बन चुके हैं। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके सब प्रसंग आप लोगों को सुनाते जा रहा हूँ। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके शुरू से देखें। इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखें तो इसकी रोचकता और कथा के बारे में आपको पूर्ण रूप से मेरे तंत्र जर्नी के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा है, मैं बचपन की बातें से कह रहा हूँ आप लोगों को। जिस समय लगभग 10 साल का था तब की बातें हैं ये। मुझे उस समय तो कुछ ज्ञान नहीं था तंत्र के बारे में। ये तो ईश्वरी कृपा थी जो मुझे उस रास्ते पर ऐसे संयोग होते गए, जो मैं चलता गया, ऐसी परिस्थितियां बनती गई, ऐसे लोग मिलते गए प्रभु की कृपा से, जो इस मार्ग में मुझे अपने आप खींचते, मार्ग ही मुझे खींचते रही। मैं तो ये समझता हूँ। आज के समय में कई माध्यम हैं, कई बातें हैं। लोग जो सीखना चाहते हैं सिखाने वाले भी हैं। जिनकी इच्छा होती है वो जानते हैं, कई माध्यमों से वो समझते हैं, प्रेरित होते हैं आने के लिए। मैंने पहले भी कहा है, कई चीज़ें होती हैं जो आप इच्छा स्वरूप उसको पाते हो, और कई बातें होती हैं, कई प्रक्रिया होती हैं, कई रास्ते होते हैं जो निहित होती है, जो अपने आप स्वतः आप उसके लिए बने हो, आप चलते जाते हो। ये मार्ग मेरे लिए भी ऐसा ही था। उन दिनों कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था। इतने सजग तो हम लोग थे भी नहीं। आज से 50-60 साल पहले ना ऐसा वातावरण था। ये तो कई सालों बाद मैंने समझा, जब गुरु तत्व को प्राप्त किया, जब मेरे गुरु ने मेरा अभिषेक किया गुरु तत्व में, तब मैंने समझा इन रहस्यों को। तंत्र मार्ग में कठिनता है, लेकिन एक ये माध्यम है अध्यात्म में आने का। बहुत सरल माध्यम है अध्यात्म में आने के लिए। सबसे सुलभ रास्ता वहाँ अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए तंत्र मार्ग ही है। मार्ग सबसे कठिन है, लेकिन ये मार्ग ऐसा है जो अध्यात्म में आपको जितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, कोई मार्ग नहीं ले जाता। ये मैं कहता हूँ, जो मेरा विश्वास है, मेरा पूर्ण अनुभव है इतने सालों का। आध्यात्मिक ज्ञान होना, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचय होना, उसको प्राप्त करना, मैं तो कहूँगा वो आध्यात्म सिद्धि है। ऐसे भी मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग तंत्र मार्ग को, मैंने तंत्र सिद्धियों के बारे में बताया है कई वीडियोस में, तो कहता हूँ कि सब तंत्र को जीवन शैली में अपनाएं, उसको गलत न समझें। मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है, तंत्र जो है टूने टोटके नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है, पराविज्ञान, शक्ति विज्ञान। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ आपको। अब आते हैं विषय वस्तु पे।
मैंने पिछले वीडियो में कहा, वर्णन किया था उस प्रसंग का जिसमें वो महिला तांत्रिका माता मुझे खजूर के वन में ले जाती थी रात्रि में उठा के, और वहाँ जो मैंने दृश्य देखे थे जिसमें उन्होंने कंकड़ को पक्षी बनाया था और पुनः उसको कंकड़ बना दिया था। सालों बाद, उस समय तो मैंने नहीं समझा था, 20 साल बाद, लगभग मैं 30 से ऊपर 35 का था, जब मैं कामाख्या में 2.5-3 साल साधना करने के लिए गया हुआ था। जब कामाख्या में मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा था, उस समय उन पक्षियों का रहस्य समझ पाया कि आज से 20 साल पहले जो बीजारोपण मुझ में हो चुका था वो एक पक्षी तंत्र था। नहीं लोग जानते हैं इस मार्ग में, समझ भी नहीं सकते। बहुत लोग जो कामाख्या में सिद्धि प्राप्त किए होंगे, मैं आजकल तो नहीं जानता, आज से 40 साल पहले, उनको पता होगा। ये भी एक पक्षी तंत्र है। तो समझिए, जिस पक्षी तंत्र की साधना सिद्धि मुझको 20 साल बाद मिली, 20 साल पहले उसका बीजारोपण उस तंत्रिका, उस माता ने मुझ में कर दिया था, जिस समय मुझे ज्ञान नहीं था। आज दूसरा प्रसंग बताने जा रहा हूं जिसका बीजारोपण हुआ था। होता भैरव तंत्र। भैरव बता दूं आप लोगों को, जिस तरह आप लोग कोई भी पूजन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उसमें सबसे प्रथम गणेश पूजन होता है। किसी भी देवता के पूजन से गणेश पूजा पहले की जाती है, प्रथम गणेश पूज्य होते हैं। इसी तरह तंत्र में जब आप बढ़ेंगे तंत्र मार्ग में, तो सबसे पहले भैरव पूजन होता है। आज का प्रसंग वो भैरव तंत्र के बीजारोपण का है। जैसे पिछले प्रसंग में पक्षी तंत्र का था, ये भैरव तंत्र का है। जैसे दूसरे दिन, पहले दिन वो मुझे जैसे ही हर रात मुझे 11-12 बजे के करीब वो ले जाती थी उस वन में, उस रात भी मैं भी उस रात भी मैं उनके संग हो लिया था। मुझे लेते लेते उसी खजूर वन के आगे एक तालाब था। तालाब के किनारे, शायद आज भी वो तालाब है ही, और उस किनारे शमशान था। शमशान के ऊपर कुछ वन थे, झाड़ियाँ थी, उस मैदान जैसा जगह था। उस दिन वो खजूर वन के मतलब वहाँ नज़दीक में, मैं ये नहीं कहता एकदम शमशान में, लेकिन शमशान से ऊपर नज़दीक में वो बैठ के प्रक्रिया करने लगी। जैसे वो नियमित करती थी, उसने उपले जलाए, हवन सामग्री निकाले झोले से, अग्नि प्रज्वलित करके सारा उसमें जो भी प्रक्रिया कर रही थी, उसमें जो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, बस मैं तो मूक दर्शक बना देख रहा था। मुझे क्या पता था उन दिनों कि एक दिन सालों बाद मैं इस मार्ग में उतरूंगा और इन प्रक्रियाओं को मैं खुद ही करूंगा। वहाँ पर दूर से, ज़्यादा दूर भी नहीं, 300-400 मीटर की दूरी पर शमशान दिखाई दे रहा था। और उस मैदान के पास, वन के पास, वो अग्नि प्रज्वलित करके कुछ कुछ अग्नि में डालती थी और मुंह से कुछ मंत्रों का उच्चारण करती जाती थी।
उच्चारण जोर से नहीं, एक बुदबुदाना होता था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता था। यदा कदा वो मुझसे कहती थी, मेरे झोले से ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, देखते रहो। मैं वो उनकी सहायता करता था। मुझसे बीच बीच में केवल पूछती थी, तुझे डर तो नहीं लग रहा? मैं कहता नहीं, और मुझे वास्तव में कोई डर नहीं लग रहा। तो समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पर। बस मैं उन प्रक्रियाओं को बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं इतना ही जानता था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब समझ ही नहीं तो डर किस बात का? अकेला हो तो आदमी ऐसे स्थान पे डर भी जाए, जब कोई साथ हो तो फिर बच्चे को डर किस बात का होता है? मेरे को नहीं लगता। बाद में उन्होंने एक पत्तल निकाला बैग से, और पत्तल में कई सामग्री थी, खाने की वस्तुएं थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये लो, इस कोने में रख दो। उस कोने में मैंने रख दिया। मुझे बोला मेरे बगल में बैठ जाओ। मैं उनके बगल में पूजन प्रक्रिया में बैठा देखता रहा। करीब 1.5-2 घंटे तक उनकी प्रक्रियाएं पूजन चलती रही। कभी वो आसमान की तरफ देखती उस रात्रि के अंधेरे में, कभी शमशान में देखती, उसको नज़र देती, कभी वन में नज़र देती, कभी मेरे ऊपर नज़र देती। इस तरह उनके क्रियाकलाप और प्रक्रियाएं चल रही थी। रात का एकदम सुनसान, समझिए हल्के अखाड़ के महीने में भी बारिश जैसा, उसमें किस तरह रात्रि में किस तरह का भयावना दृश्य होगा, उसको महसूस कीजिए। लेकिन वहाँ किसी तरह का भय नहीं था। किसी के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी उनके, जो जगमगा रही थी सब चीज। मैं तो ना समझ था, मैं तो देख रहा था बस मूक दर्शक बनकर। 1.5-2 घंटे की प्रक्रिया के बाद मैंने देखा एक कोने से एक झुंड 7-8 कुत्ते, कोई एक एज के नहीं थे, बच्चे भी थे, कुछ बेशक भी थे। 7-8-9 के करीब कुत्ते एक ही कोने से आ गए। वहाँ आके कहीं कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। उतने देर पहले ऐसे भी कुत्ते कहीं जाते हैं, घूमते भौंकते हैं नज़दीक। और जो पत्तल उन्होंने खाने की सामग्री रखी हुई थी, उसमें खाने के लिए भी नहीं गए, उसके नज़दीक आके सारे बैठे। समझ में नहीं आ रहा था, इतने अनुशासित तो थे कैसे। ऐसे लग रहा था सब पढ़े पढ़ाए हैं, सीखे सिखाए हैं। वो जानवर नहीं है, कुछ अंश है जो सब समझ रहे हैं। फिर वो कुछ बातें करती रही उनसे, मेरे को नहीं पता किस भाषा में बात कर रही थी। इतना जरूर समझ रहा था, मन में हो रहा था कि ये उनसे बातें कर रही, वो भी अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोल रहे थे। ये एक प्रक्रिया चल रही थी। मुश्किल से आधे घंटे से 45 मिनट ये चलता रहा। फिर उस तांत्रिका ने, माँ ने उनको आदेश दिया, तुम ग्रहण करो। फिर वो लोग उस खाने के पत्ते पर सारे खाने लगे। जब वो लोग खा लिए, पत्ता साफ हो गया, वो मैं देख रहा था। उसके बाद उन्होंने उनको आज्ञा दी, चले जाओ। और सारे धीरे धीरे निकल गए। एक अनुशासन में, कहीं कोई शब्द नहीं, कहीं कोई चिल्लाना नहीं, कोई भौंकना नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है।
जैसे मैंने आप लोगों को पक्षी तंत्र के बारे में कहा, कुत्ते को भैरव माना जाता है और ये भैरव तंत्र था। करीब 20-25 साल बाद जब मैं शमशानिक क्रिया कर रहा था, मेरे गुरु ने मुझे शमशानिक क्रिया में सिद्धि दिला रहे थे। अभी भी कई साल पहले तक ये प्रयोग मैंने किए हैं। तो ईशान कोण से भैरव आते हैं और भोग लेके चले जाते हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं कि अभी भी मेरे एक गुरु हैं, दीक्षा जो दिया नहीं, दूसरे भी जो मुझे मार्गदर्शन किए हैं, 10-15 साल पहले उन्होंने देखा मुझे बुला के। जब हमने शमशानिक प्रयोग किया तो मैंने कहा था, तो उनके जितने भी शिष्य थे सब बैठे थे शमशान, हम लोग। वो प्रसंग भी मैं सुनाऊंगा आगे। तो ये समझिए कि उस उम्र में हर तंत्र का, हर मार्ग का, जैसे मैंने कहा, काफी सालों बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन सब का बीजारोपण मेरे बाल्यावस्था में ही हो रहा था। जिस समय मैं कुछ नहीं समझ रहा था कि ये क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था कि आगे जाके मैं इस मार्ग पर क्या क्या करने जा रहा हूं। उस अवस्था में ही इन बातों का मेरे आंखों के सामने, इन दृश्यों का अवलोकन हो रहा था। शायद इसलिए कि आगे जाके जब मैं इनको करूं तो मुझे लगे कि ये नया नहीं है। एक हौसला रहे, धैर्य रहे, हिम्मत रहे। जैसे मैंने कहा भी, ये प्रक्रियाएं करते करते सुबह हो जाती थी, 3, ढाई 3 के करीब हम लोग आते थे। फिर मुझे वो मेरे बिस्तर पर छोड़ देती थी, वो फिर चली जाती थी जहाँ उसका घर था। सुबह हम फिर उठते थे जल्दी। वो शिव साधक बुजुर्ग जो 80-90 साल के थे मुझे उठाते थे, मैं उठ भी जाता था। फिर उनकी पूजन प्रक्रिया में मदद करता था। ये प्रसंग चलता रहा। आज मैंने आपको, पहले दिन मैंने पक्षी तंत्र, आज भैरव तंत्र के बारे में बीजारोपण कहा। आगे मैं आपको अगले वीडियो में एक और बीजारोपण तंत्र के बारे में बताऊंगा। मुझे आशा है आप लोग निर्विघ्न रूप से देखते रहें और समझते रहें कि ये रहस्य आगे आने वाले समय में खुलता है। जिस तरह मुझे बाल्यावस्था में बीजारोपण हो रहा था सारे तंत्रों का, इनका रहस्य तो आगे जाके खुला 20 साल बाद। ऐसे ही जब हम इस प्रसंगों में, कथाओं में आगे बढ़ेंगे तो इन सब का रहस्य मैं आगे बताते जाऊंगा। कैसे मैंने इन रहस्यों को तोड़ा, कैसे इन चक्रों को तोड़ा मैंने, कैसे मैंने इनको समझा। ये तो बीजारोपण है। ये प्रसंग भी, ये कथा भी समझिए बीजारोपण है। अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अंत में आप सभी लोगों से आग्रह है, अपने घर के, अपने समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें और एक अलौकिक उनका आशीर्वाद लेकर एक अलौकिक शक्ति प्राप्त करें। जय वामदेव।